पाकिस्तान में रहते हैं, इन्हें यहाँ के हर हालात का पता है। और हमारे यहाँ अगर आप थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे यहाँ पे 99% हमारे वकील हजरात ही होते हैं जो वायलेशन कर रहे होते हैं ना। क्या मुझे ये छोटी सी बात बताएं, क्या इन्होंने कभी भी अपने वायलेशन तो वायलेशन, चाहे वो वकला है चाहे कोई भी कर रहे होते हैं, क्या इन्होंने कभी खुद अपने डिपार्टमेंट में जाके कहा होगा यार आप लोग भी अबे करें रूल्स को, रेगुलेशन को? ये आप बड़ों की आपके इतने ट्रैफिक वार्डन मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लॉ किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाइसेंस भी है, हम कभी वायलेशन करते ही नहीं। हाँ, इक्का दुक्का जो वाक़या होता है ना वो हाईलाइट होता है। 99% जो उनसे है ना अच्छे काम, बच्चों की अंडर एज बच्चों की बात हो रही है। आपको भी हर चीज़ का पता है, वकील साहब को हर चीज़ का पता है। पाकिस्तान है, ये कह रहे हैं अरेस्ट, हम अरेस्ट नहीं करते, पर हमारे पास तो कड़ी है नहीं का अरेस्ट कर ले, अरेस्ट थाने में होता है जो भी बच्चों को वो मैं एक ठीक है, अरेस्ट का जो है ना उन बेचारों को कन्फैक्ट नहीं पता कि अरेस्ट का मतलब क्या है। नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, मेरे साथ हाई कोर्ट के वकला में मौजूद हैं और बात करेंगे कि जी यहाँ पे जो बच्चों के चालान काटे जा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, मगर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कानून पास करने वाली असम्बलीज होती है और कानून को इम्प्लीमेंट कराने वाली अदालतें होती है। तो अदालत कानून को इम्प्लीमेंट करती है, उसमें जजमेंट दी जाती है और उसमें ये क्लियर जजमेंट दी गई है कि 18 साल से छोटे बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, उनको CRO क्राइम रिकॉर्ड नहीं बनाया जा सकता ताकि उनका मुस्तकबिल ना ख़राब हो। हाँ, उन्हें समझाने के लिए ज़रूर वायलेशन के सूरत में चालान किया जा सकता है, उनके वालिदैन को पेनल्टी की जा सकती है, बल्कि सज़ा उनके वालिदैन को होगी और बच्चों को, ताकि वो मना करें, बाइक ना दें, गाड़ी ना दें, अंडर एज बच्चे नहीं चला सकते। और जो उसके ऊपर अब ट्रैफिक पुलिस और पुलिस जो एक वायलेशन खुद कर रही है कानून की, उसके ऊपर वो जजमेंट है कि आप छोटे बच्चे को हथकड़ी नहीं लगा सकते। अगर उसने आपकी मोटरसाइकिल या बाइक पकड़ ली तो आप उसे यहाँ से लेकर थाने तक कैसे लेके जाते हैं? आप उसे गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। वार्डन वाला यहाँ से उसको ले जा नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वायलेशन हो गया तो वो इधर ही उसे पकड़े, उसके बड़ों को बुलाएगा, गार्डियन को बुलाएगा। मगर अमूमन देखने आया वो फिर उसी बच्चे से वायलेशन कराते हुए उसकी बाइक चलाकर पीछे बैठ के लेके जा रहे होते हैं और फिर अंदर जाकर उसे अरेस्ट करवा देते हैं। और फिर जो तो बच्चे को उसके वालिदैन पीछे बड़े आ जाए, कुछ पैसे दे तो उसे छोड़ देते हैं और जो पैसे ना दे सके उन्हें हवालात में बंद करते हैं। फिर अगले दिन ज़मानत होती है और ज़मानत में उसका CRO करवाते हैं, हालांकि मना किया हुआ है। और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट सेक्शन 5 क्लियर बताता है कि बच्चों को ना हथकड़ी लगाई जाएगी, ना हवालात में रखा जाएगा, प्रोबेशन के हवाले किया जाएगा या उनके बड़े गार्डियन को बुलाया जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अंडर एज बच्चों की काफ़ी ज़्यादा FIR हो रही थी पिछले दिनों में, धड़ा FIR काटे जा रही थी और वार्डन वाले पुलिस जो वार्डन वाले हैं ये पंजाब पुलिस को बंदा देते हैं, बच्चा देते हैं और वो FIR डायरेक्ट कर देते हैं। मुझे ये बताएं अभी तक आपने कितने बच्चे जो ना जमानत करवाई बच्चों की? माशाल्लाह कोई जो रेफर 20-25 के करीब हमने बच्चों को रिहाई दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पुलिस को भी सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की, ट्रैफिक पुलिस को भी बताया कि लॉ में जो आप FIR काट रहे हैं वो कौन सा सेक्शन लगा रहे हैं। 279 लगा रहे हैं PPC कि तेज़ ड्राइविंग कर रहा था और रैश ड्राइविंग कर रहा था। इनके पास देखो स्पीड गन तो कोई है नहीं, अब चौक में खड़े हुए इधर कौन तेज़ आ रहा है? हाँ, वो सिर्फ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी किया, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो उसका 200 रुपीज़ या वो फ़ाइन है। ये FIR काटना ये टोटल इलीगल है। वो उस सूरत में हो सकता है जब तेज़ चला रहा हो, रैश ड्राइविंग हो और स्पीड गन से चेक किया जाए कि इस लिमिट से ज़्यादा है। सर, आप मुझे ये बताएं कि आप इस पर ये बात करें कि ये बच्चों को दहशतगर्द बना रहे हैं पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके वहाँ पे, क्योंकि 302 के भी मुलज़म वहाँ पे मौजूद होते हैं और भी काफ़ी मुलज़म वहाँ पे आए होते हैं जो क्राइम करके आए होते हैं और उन्हीं के अंदर बच्चों को जो ना बंद किया जाता है। जो मैं अभी केस रेफ़र कर रहा हूँ ये आपको, ये मेरे इन पर्सनल हमारी जजमेंट है। प्रोफेशनल लाइट सोसाइटी हमारी वकला की तंजीम है जो हम फलाही काम इस तरह की खिदमात अंजाम देते हैं माशरे की बेहतरी के लिए। इसमें जनाब देखें, वो एक ऑफेंस में जब हमने जाकर देखा, हीनियस ऑफेंस वाले अंदर मुलज़मों के साथ बच्चों को बंद किया हुआ था, मंशियात के मुलज़म थे, ड्रग एडिक्टेड मुलज़म थे और बच्चे अंदर रो रहे थे। तो जब हमने SHO साहब को कहा कि जनाब इन्हें बाहर निकालें, ये रखे, तो उन्होंने कहा जी ये ट्रैफिक पुलिस वाले देखे गए हैं, हम नहीं निकाल सकते। अब वो उन पर डालते हैं, वो उन पर डालते हैं। हम फिर बैल ऑफ कोर्ट का लेके जाकर उन्हें रिलीज़ करवाया, फिर अगले दिन फिर ये जब ऑर्डर भी आया। सर, सिर्फ एक दिन के लिए ये बच्चों को अंदर रखते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। क्या बताना चाह रहे हैं उनको, क्या दिखाना चाहते हैं मुआशरे के अंदर, क्या लोगों को सिखाना चाह रहे हैं ये लोग? अब बस ये तो आप सवाल उठा रहे हैं ना मुआशरे में कि आया हम उन्हें जुर्म से रोक रहे हैं या उन्हें और जुर्म देने की तरगीब दे रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए अरबाब इख्तियार को भी, वायलेशन हुई है तो उनको बड़ों को बुलाया जाए, बच्चों को हवालात में ना रखा जाए, उन्हें अच्छा शहरी बनाने के लिए मुस्बत काम करना चाहिए। जी आए नाज़रीन,
और मेरे कैमरामैन साथ साथ आए कि हम वो वार्डन वाले खड़े हुए हैं। बात करेंगे कि पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बच्चों की FIR हो रही थी और FIR काटी जाती थी और बच्चों को जहाँ पे चलान काटा जाता है ना, वहाँ से लेके पुलिस स्टेशन तक कौन लेके जाता है? ये बंदे खुद लेके जाते हैं या पंजाब पुलिस को ये बुलवाते हैं? बात करेंगे और पूछते हैं सर हकीकत कि ये चलान कितने कितने काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, करम लगा। सर मुझे ये बताएं कि आज सारा दिन में आप कितने चलान काट चुके हैं? सारा दिन में कितने चलान काट चुके हैं? तकरीबन 14। इसमें अंडर एज कितने बच्चे हैं? अंडर एज पर तो FIR दे रहे हैं ना। अच्छा, उनको चलान नहीं काट रहे हैं। चलान काट रहे हैं? उनके चलान नहीं काट रहे। अच्छा, उन पे FIR दे रहे हैं। FIR दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं सर कि हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं, अंडर एज बच्चों की FIR हो सकती है या इस तहत हो सकता है ये सब कुछ? भी देखें, अगर कंपेन चली हुई है इस चीज़ की, मामला एक बना हुआ है, तो उस पर इसी वजह से FIR दी जा रही है। अच्छा, वरना उससे पहले कौन दे रहा था FIR? मसला बना तो FIR देना शुरू किए ना, ताकि आप ऐसा भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का वालिदैन भी इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो है ये सजा जो है वो वालिदैन को देनी चाहिए या उसी बच्चे को देनी चाहिए जो अंडर एज है? बच्चे को सजा मिल जाए तो वालिदैन दोनों को बराबर ही आ रहा है ना। जब बच्चे को सजा मिल गई तो सजा किसको मिली है? अच्छा, वो वालिदैन को ऑटोमेटिकली पता चलता है। अच्छा सर, एक बात मुझे ये बताएं कि जब आप बच्चे को रोकते हैं, मोटरसाइकिल पे आ रहा है, उसको रोकते हैं, उसका चलान करने की बजाय आप हवालात में बंद करवाते हैं, तो यहाँ से और पुलिस स्टेशन में कितना फासला है आपका? हर बच्चे को नहीं हम कर देते, कुछ जितना भी एक बंदा चाहे जो दो है, वो जो आपका नज़दीकी थाना लगता है, मिसाल यहाँ नज़दीकी थाना है, हम करतबा चौक पे खड़े हुए, वो लिटर रोड है। अच्छा, वहाँ ले जाते हैं। ठीक है। यहाँ आप जो खुद लेके जाते हैं? ज़रा खुद लेके जाते हैं। खुद लेके जाते हैं? एक मिनट सर मुझे ये बताएं क्या वार्डन वाले ले जा सकते हैं किसी मुलजम को या किसी बच्चे को? देखिए भाई, इसमें ना इनके पास वो अरेस्ट का इख्तियार है और ना इनके पास वो हैंडकफ है जिसे हथकड़ी कहते हैं, तो ये थोड़ी सी वायलेशन हो रही है। इन बेचारों को भी सेंसिटाइज सर माजरत सर, आप मुझे ये बताएं एक सर, सॉरी सर, आप मुझे एक बात बताएं कि आप भी एक वायलेशन करते हैं? कौन सी? जब बच्चे को लेके जाते हैं उसी बाइक के ऊपर, बच्चे को बैठाते हैं साथ, बच्चा लेके जाता है आपको पुलिस स्टेशन तक आप जाते हैं, तो उस वक्त भी हेलमेट नहीं होता, ना उसके पास कोई ऐसा लाइसेंस होता है जो आप उसको लेके जाएं? कॉमन सेंस की बात करें, अगर किसी को ले जाना है तो जाहिर है बच्चे को लेके ही जाएंगे ना। अब हम कोई किसी कानून के अंदर नहीं है सर, किसी कानून के अंदर नहीं है कि आप बच्चे को या किसी बंदे को पुलिस स्टेशन तक लेके जाएं। किसी को 1 किलोमीटर के करीब है लिटन रोड, ये मजांग चुंगी से लिटन रोड चबुर्जी 1 किलोमीटर के करीब रास्ता बनता है। आपको किसने कहा कि किसी बच्चे को नहीं लेके जा सकते? वकील साहब खड़े हुए, देखिए कह तो रहे हैं। उनका मौक़िफ़ ले ले फिर। देखें, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कागजात नहीं है या लाइसेंस नहीं है, तो क्या उनकी जब हम गाड़ी बंद करते हैं तो हम खुद ही लेके जाते हैं ना। अच्छा, खुद ही लेके जाते खुद ही लेके जाते हैं। गिरफ्तार नहीं करवा सकते? ले जा गिरफ्तार नहीं करते, लेके जाते हैं। गिरफ्तारी तो ताकि थाने में होती है, जब FIR का अंदराज होता है वो तो अगला मरला आता है ना। सर वो कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार नहीं करते और लेके जाते हैं सिर्फ पुलिस स्टेशन तक। अब ये देखिए, वो बेचारे भाई को लॉ की अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए तो माशरे में एक क्राइम के ऊपर क्राइम रेशो बढ़ती है। इसमें गुजारिश ये है कि ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग, 2 पुलिस के डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग। अब जब पुलिस इस्तगासा देती है, वो कैसे देती है? वो ये होती है कि उसको जब मौके पे पकड़ा गया, गिरफ्तार पकड़ा गया, उसका पूरा एक रिकॉर्ड ज़िम्नी बनती है। मगर अब मेरी बात, मेरा आप मौका पूरा ले लीजिए, फिर आप बात कीजिए। तो उसमें अब इन बेचारों के ऊपर अंडर प्रेशर है ये। हमने जब ऑफ द रिकॉर्ड कई चीज़ें पूछी हैं, इन्हें टारगेट दिया हुआ है। अब उसमें क्या है कि ये तो वायलेशन है कि आपने उसे अरेस्ट कैसे किया, हाउ एंड वेयर। लॉ में लिखा है अंडर सेक्शन 54 CRPC क्लियरली बताता है कि आपने अरेस्ट की जगह बतानी है, मेंशन करना है कि कहाँ से गिरफ्तार। हाँ जी, और उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स और उसकी पर्सनल सर्च करके वो होता है। ये वायलेशन पे वायलेशन हो रही है, इसी के ऊपर तो ऑर्डर है। अब उन्हें नहीं पता था, मुझसे बहस नहीं करना मुनासिब समझते। आपने हथकड़ी देखी है? नहीं सर। क्योंकि हथकड़ी लगा के बगैर अरेस्ट हो सकता है? बिल्कुल, हथकड़ी मैंने बच्चों को लगी हुई देखी है। मेरे पास देखी है आपने? नहीं, तो आपके फिर पास तो कैसे अरेस्ट कैसे ये फिर कैसे मैं अरेस्ट किया? वो उनके कहने का मतलब कि जहाँ से मेरी बात सुनिए, बच्चे को यहाँ से आपने रिसीव किया, वहाँ पे जब FIR काटी जाती है वो बताया जाता है कि वहीं पर बच्चों को हथकड़ी लगा दें, वो तब वो जुर्म, आप वहीं हथकड़ी लगा दें। पुलिस को यहाँ पे बुला सकते हैं, आपको अख्तियार नहीं कि आप पुलिस स्टेशन तक लेके जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब कोई बंदा नहीं जाने को तैयार होता है, पुलिस वाले की मदद आती है, वही आते हैं, वही लेके जाते हैं। अब ये कंपेन चल रही है, कॉमन सेंस की बात है कि हर दूसरा बंदा यहाँ वायलेटर है,
वरना ऑलरेडी पुलिस ही आती है ना, पंजाब पुलिस ही आती है, वही लेके जाती है, और अरेस्ट भी वहीं होते हैं थाने में। हम ये नहीं है, हमारा मकसद नहीं है कि एक दूसरे को एक्सपोज करना नहीं है। हाँ, हमारा मकसद ये है कि माशरे में अब सर ये एक स्टेप है कि हम बेहतरी की सजेशन दे सकते हैं। हम पूछना चाहेंगे, आपने सर कोई ख़वातीन बच्चियाँ, छोटी बच्चियों को आजकल वो भी देखा बाइक चलाती है, उनका कोई चालान वगैरह कभी किया आपने? अभी हाँ फिलहाल तो नहीं ऐसा मामला हुआ। ख़वातीन बच्चियों को अच्छा ठीक। दूसरी बात है, वो वकील साहब मौजूद हैं, ये पाकिस्तान में रहते हैं, इन्हें यहाँ के हर हालात का पता है। और हमारे यहाँ अगर आप थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे यहाँ पे 99% हमारे वकील हजरात ही होते हैं जो वायलेशन कर रहे होते हैं ना। क्या मुझे ये छोटी सी बात बताएं, क्या इन्होंने कभी भी अपने वॉयलेशन तो वॉयलेशन, चाहे वो मुकला है चाहे कोई भी है, कर रहे होते हैं, क्या इन्होंने कभी खुद अपने डिपार्टमेंट में जाके कहा होगा यार आप लोग भी अबे करें रूल्स को, रेगुलेशन को? सर बात यहाँ पे अंडर एज की हो रही है, बच्चों की। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप बड़ों की मैं आपके इतने ट्रैफिक वार्डन मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लॉ किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाइसेंस भी है, हम कभी वायलेशन करते ही नहीं। हाँ, इक्का दुक्का जो वाक़या होता है ना वो हाईलाइट होता है। 99% जो उनसे है ना अच्छे काम माशरे में हो रहे होते हैं, वायलेशन हाईलाइट वही होती है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लेन में गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी है। मैं जनरल बता रहा हूँ, ये है कि हम यहाँ पे बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों की अंडर एज बच्चों की बात हो रही है। कॉमन सेंस की आपको भी हर चीज़ का पता है, वकील साहब को हर चीज़ का पता है। पाकिस्तान है, ये कह रहे हैं अरेस्ट, हम अरेस्ट नहीं करते, पर हमारे पास तकड़ी है नहीं कि अरेस्ट कर ले, अरेस्ट थाने में होता है जाके, जो भी बच्चों को वो मैं एक ठीक है। अरेस्ट का जो है ना, उन बेचारों को कन्फैक्ट नहीं पता कि अरेस्ट का मतलब क्या है। अरेस्ट का मतलब हथकड़ी लगाना नहीं है, अरेस्ट का मतलब हवालात में बंद करना नहीं है। अरेस्ट का मतलब होता है एक उसकी फिजिकल कस्टडी और एक होता है जुडिशियल कस्टडी। उस कस्टडी का नाम अरेस्ट रखा हुआ, ये समझते हथकड़ी लगाएगा तो वैसे भी आप किसी को ले लेते हैं अपनी कस्टडी में तो वो उसको अंडर द लॉ ट्रीट किया जाता है। तो बहुत शुक्रिया सर। लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है।